आज तो सभी लोग भरपूर तैयारी के साथ आए होंगे। आज हमारी 6 ढाला चौथी ढाल की गोष्ठी होने वाली है और सभी ने अपने इष्ट मित्रों को भी आज आमंत्रित किया होगा। इष्ट जनों को जिनका आप भला चाहते हैं, जिन्हें जैन धर्म से परिचित कराना चाहते हैं, जिन्हें 6 ढाला सुनाना चाहते हैं, वो आज सभी आमंत्रित होंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं आज की यह गोष्ठी। इस गोष्ठी का प्रथम भाग जो हमने कल ट्रेलर के रूप में लिया था, श्रीमती विशु जी जैन ने जो हमें बताया था, सम्यक ज्ञान का लक्षण, उसका समय, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में क्या अंतर है, ये हमने विशु जी के द्वारा सुना था। जो कि यह चौथी ढाल का आधार है, सम्यक ज्ञान पर ही आधारित है यह चौथी ढाल। और उसके बाद एक देश चारित्र का भी कुछ वर्णन इसमें किया गया है। इसमें कुछ बातें जो रह गई थी वो अपन एक बार देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इस इसमें सर्वप्रथम यह बताया गया है कि सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान होता है, तो इस तरह से उसका समय बताया गया है। और फिर उसका लक्षण भी बताया है, और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में अंतर क्या है। तो अंतर भी बताए थे कि दोनों में लक्षण भेद है, एक कारण है और एक कार्य है। तो प्रश्न ये उठता है कि जब दोनों साथ में ही होते हैं, युगपद अर्थात साथ में होते हैं, उत्पन्न होते हैं, तो उनमें कारण कार्यपना क्यों कहते हो कि ये सम्यक दर्शन कारण है और ज्ञान उसका कार्य है, ऐसा क्यों कहते हो जबकि साथ में होते हैं। तो यहाँ पर ये उत्तर दिया था कि यदि सम्यक दर्शन हो तो सम्यक ज्ञान होता है, इस अपेक्षा से उसमें कारण और कार्यपना घटित होता है। यदि सम्यक दर्शन नहीं हो तो जितना भी ज्ञान है वो सब क्या कहलाएगा, मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। लेकिन यदि सम्यक दर्शन हो गया तो यह है तो सम्यक ज्ञान है, इस अपेक्षा से उसे कारण कार्यपना कहा है। लेकिन समय भेद दोनों में बिल्कुल भी नहीं है, एक ही काल में दोनों उत्पन्न होते हैं। ऐसी बहुत ही अच्छी चर्चा हमने सुनी थी। और अब अगला विषय है हमारा सम्यक ज्ञान का समय एवं भेद प्रभेद। ये विषय लेकर आ रही है श्रीमती रेखा जी जैन। जय जैन दीदी, जय जैन सभी को। हमारी क्लास में 6 डाला की क्लास चल रही है, लघु समय सार, जिसमें आज भव्य गोष्ठी का आयोजन रखा गया है। उसमें मेरा विषय है सम्यक ज्ञान का समय एवं प्रभेद। उसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताती हूँ। तीन भुवन में सार, बीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमो योग सामरिक। जैन धर्म में 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धांत सम्यक ज्ञान है। सम्यक श्रद्धाधारे पुन सेवौ सम्यक ज्ञान, स्वपरे अर्थ बहु धर्म जो प्रगटावन भान। सम्यक दर्शन सहित सम्यक ज्ञान को दृढ़ करना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य समस्त पदार्थों को तथा स्वयं को यथावत दर्शाता है, उसी प्रकार अनेक धर्म युक्त स्वयं अपने को यानी आत्मा को तथा पर पदार्थों को ज्यों का त्यों बतलाता है, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। सम्यक ज्ञान के 2 भेद हैं, परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान। जैनागम के अनुसार सम्यक ज्ञान के 2 भेद हैं, परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान पर प्लस अच्छ, पर यानी दूसरों की सहायता से, अच्छ यानी आत्मा अर्थात दूसरों की सहायता से जो ज्ञान होता है वह परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष शब्द का अर्थ यह लिया गया है। परोक्ष ज्ञान 2 प्रकार का है, मति ज्ञान और सुख ज्ञान। अब दूसरा है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह प्रत्यक्ष से तात्पर्य है कि जो वाय इंद्रिय आदि की अपेक्षा से ना होकर
सीधे आत्मा से होता है, उन्हें इंद्रिय और मन की सहायता नहीं होती है। इनमें आत्मा से ही साक्षात बोध होता है, इसलिए इसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान के दो भेद हैं, एक देश प्रत्यक्ष ज्ञान और सकल प्रत्यक्ष ज्ञान। एक देश और सकल प्रत्यक्ष ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, ये देश प्रत्यक्ष ज्ञान है। और सकल प्रत्यक्ष ज्ञान केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान असहाय ज्ञान है, इसमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। मति सुरतावधि मना पर्याय केवलानी ज्ञानम। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान हैं और यही प्रमाण है। इंद्रियां और मन की सहायता से जो पदार्थों का ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। इसे अभिनव बौद्धिक ज्ञान भी कहते हैं, जैसे घोड़ा खड़ा है। और दूसरा है श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थों को विशेष रूप से जानना, उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। जैसे घोड़ा खड़ा है, उसके गले में मोतियों की माला है, तो यह श्रुत ज्ञान हुआ। तीसरा है अवधि ज्ञान, जो इंद्रियों की सहायता के बिना ही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लेकर रूपी पदार्थों को ही जानता है, उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। चौथा है मन पर्याय ज्ञान, जो इंद्रिय और मन की सहायता के बिना ही अन्य पुरुष के मन सहित रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानता हो, जाने, उसे मन पर्याय ज्ञान कहते हैं। और पांचवा है केवल ज्ञान, जो ज्ञान सभी पदार्थों तथा उनकी त्रिकालवर्ती सब पर्यायों को युगपत जानता हो, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। जय जिनेन्द्र। हाँ जी, बहुत अच्छा, अच्छी मेहनत की है और उसे बताने का भी बहुत अच्छा प्रयास किया है। इसमें एक दो छोटी छोटी सी बातें हैं, वो विशेष ध्यान रखिए। कि जैसे आपने घोड़ा लिया, अपने हाथी का उदाहरण दिया था कि हाथी की सूंड में मोती की माला देखकर यह अंदाज लगाना कि यह राजा का हाथी होगा, यह शुद्ध ज्ञान का कार्य है ना। हाँ, ये भूल गई। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा आपने अपना वक्तव्य रखा। और अब अगले वक्तव्य के लिए केवल ज्ञान का स्वरूप बताने आ रही हैं श्रीमती आरती जी जैन। दीदी मैं कल बोलूंगी, अच्छा, आज कोई नहीं। विशेष विशेष कारण? हाँ, कारण रहा है ना दीदी, इसलिए ठीक मैं है। कल बोलूँ। केवल ज्ञान का क्या स्वरूप है वो हम सुने, उसके पहले जिसके बल से केवल ज्ञान हुआ है, ऐसा सम्यक ज्ञान है ना। पहले तो सम्यक ज्ञान होता है, केवल ज्ञान तो बाद में होता है। जिसके बल से केवल ज्ञान हुआ है और क्या क्या हुआ है उसके बल से, यह सम्यक ज्ञान की महिमा बताने आ रही है श्रीमती इंदिरा जी जैन। बोल क्या? आ गई आवाज? हाँ बोलिए। सबको मेरा जय जिनेन्द्र। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारी। छे डाला आत्म प्रेमी कवि और पंडित श्री दौलतराम जी कृत छोटा समयसार है। यहाँ पर आज चौथे ढाल की चर्चा चल रही है, जिसमें सम्यक ज्ञान के बारे में बतलाया गया है। मेरा विषय सम्यक ज्ञान की महिमा है। जीव को परम सुख का कारण सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान के समान सुख का कारण कोई नहीं। पुण्य या पाप के भाव सुख के कारण नहीं, बाहर का कोई वैभव सुख का कारण नहीं, अंतर में चैतन्य का परिणमन ही जीव का सुख का कारण है। जन्म जरा मरण के रोग का निवारण करने के लिए यह सम्यक ज्ञान परम अमृत है। जन्म जरा रोग का नाश करके जीव अमर पद को पाता है। सम्यक ज्ञान बिना करोड़ों जन्मों में तप करने से अज्ञानी के जो कर्म झरते हैं, वे कर्म ज्ञानी के त्रिगुप्ति से एक क्षण मात्र में सहज नष्ट हो जाते हैं। सम्यक ज्ञान के प्रताप से ज्ञानी को मन वचन काय से भिन्न
चैतन्य परिणति सदा वर्तती है और उसमें उसे सहज निर्जरा हुआ करती है। अज्ञानी जीव अनंत बार मुनिव्रत धारण करके 9वें ग्रह तक उपजा, परंतु अपने आत्मज्ञान बिना लेश मात्र भी सुख नहीं पाया। अज्ञानी के पंच महाव्रत भी सुख के कारण नहीं है, क्योंकि वह शुभ राग हैं। राग सुख का कारण हो नहीं सकता। चैतन्य की शांति राग से नहीं मिलती, वह तो चैतन्य के ज्ञान से ही मिलती है। समय ज्ञान की महिमा की जगत को खबर नहीं है। समय ज्ञान जैसा सुखकारी 3 काल 3 लोक में अन्य कोई नहीं है। जो जीव पहले सिद्ध हुए हैं, वर्तमान में हो रहे हैं और भविष्य में होंगे, वे सब भेद ज्ञान से ही सिद्ध हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे। भेद ज्ञानी जीव सदा आत्मा के आनंद में केली करता है और केली करते करते वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। मैं परमानंद स्वरूप हूँ, जगत से भिन्न और स्वयं से परिपूर्ण हूँ। सिद्ध भगवान जैसा मेरा चैतन्य पद है। भेद ज्ञान कला से जीव ऐसा अनुभव करता है कि मुझे ज्ञान कला उपजी है और उससे ही मैं मोक्ष मार्ग को साध रहा हूँ। अल्पकाल में इस भाव से छूटकर मैं सिद्ध पद को प्राप्त करूंगा। इस प्रकार आत्मज्ञान की अपार महिमा और अपार कीमत जाननी चाहिए। इस प्रकार समय ज्ञान के अमृत से जन्म मरण का रोग मिटता है और परम सुख होता है। मनुष्य होकर जैन कुल जैसे उत्तम कुल में जन्म लेने का महान सौभाग्य मिला है। राग से जुदा पड़ी हुई ज्ञान चेतना जब ज्ञानी के अंतर में जगी, तब अनंत कर्म खिड़ जाते हैं। ज्ञान चेतना अनादि के संसार को एक क्षण में काट देती है और अल्पकाल में अनंत काल के मोक्ष सुख को प्रदान करती है। शुद्ध आत्मा के अनुभव से ज्ञान रूप हुआ ज्ञानी व्रतादि शुभ कर्म न होने पर भी ज्ञान परिणमन से मोक्ष को पाता है। इसलिए ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। ज्ञान परिणमन में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों समा जाते हैं, किंतु उसमें व्रतादि का शुभ राग नहीं समाता, क्योंकि वह ज्ञान से भिन्न है। मोक्ष का सच्चा साधन आत्मा का सम्यक ज्ञान है। रात दिन अनेक कष्ट उठाकर उपार्जित किया हुआ यह धन, जन, समाज, हाथी घोड़े और यह राजपाट आदि कोई भी लौकिक संपदा आत्मा में किसी भी काम में आने वाली नहीं है। सब यहाँ के यहाँ ही रह जाने वाली है। मरने पर कोई भी पदार्थ आत्मा के साथ चलने वाला नहीं है। एक सच्चा सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ही साथ चलता है। जिन्हें इनकी प्राप्ति हो जाए तो वह अचल रहता है, कभी नहीं छूटता। प्रभव में भी साथ चलता है, क्योंकि ज्ञान दर्शन आत्मा का स्वरूप है। जो ऐसे आत्मज्ञान से परिपूर्ण है और परम वैराग्य को धारण करता है, जिनका समय दर्शन अत्यंत शुद्ध है और राग द्वेष मोह से सर्वथा दूर है और परम वीतराग भाव को सच्चे मन से धारण करता है, ऐसा मुनि मोक्ष का स्वामी होता है। सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर वैराग्य उत्पन्न करता है, तपस्या की वृद्धि करता है, सब तरह से इच्छा रहित वीतराग चारित्र को बढ़ाता है, शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसलिए आपापर का भेद ज्ञान बतलाया गया है। कोटि उपाय बनाकर जैसे बने उस प्रकार से प्रयत्न कर उस स्वपर विवेक को अपने हृदय से धारण करो। जैन धर्म के समस्त उपदेश का सार यही है कि शुभाशुभ भाव संसार है, इसलिए उसकी रुचि छोड़कर सोन्मुख होकर निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक निज आत्म स्वरूप में लीन होना ही जीव का कर्तव्य है। जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। सभी क्लैपिंग कीजिए। बहुत अच्छा वक्तव्य यहाँ पर इन्होंने सम्यक ज्ञान की महिमा इस विषय पर बहुत ही अच्छा लिखा है और अच्छा बोला है उसे। वास्तव में सम्यक ज्ञान की महिमा तो है ही अगाध। बहुत अच्छा रहा। कुछ पॉइंट्स जो छूटे हैं वो अभी हमारी एक और वक्ता बोलने वाली हैं, वो उसे कवर करेंगी ना। अभी आपने सम्यक टाइम ज्ञान लिमिट की, करा था ना? हाँ आपने टाइम की लिमिट करी थी ना? हाँ हाँ, नहीं नहीं, बहुत अच्छा रहा आपका वक्तव्य। देखो, सम्यक ज्ञान की महिमा तो है ही ऐसे कि आप 1 घंटे भी बोलोगे तो वो कम रहेगा। 1 घंटे क्या, पूरे जीवन भी उसकी महिमा गाओगे तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो रह ही जाएंगे। इसलिए ये कहा है कि हाँ, अगर कुछ पॉइंट्स रह गए होंगे तो वीना जी भी हमारी बोलेंगी। अब चूंकि सम्यक ज्ञान ऐसी वस्तु है कि हमें बार बार उसकी महिमा ख्याल में आनी चाहिए, क्योंकि हमें प्राप्त करना है सम्यक ज्ञान। तो उसकी महिमा, उसकी महत्ता हमें बार बार हमारे मन में उठना चाहिए। तो हम अभी वो दूसरे वक्ता को न लेते हुए
दूसरा विषय लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद उनका सुनेंगे हम। सम्यक ज्ञान किन दोषों से रहित है, इस विषय पर अपना वक्तव्य रखने आ रही हैं श्रीमती अभिलाषा जी जैन हैं। अगर हो तो हैंड रेस कीजिए। हाँ जी, हाँ अभिलाषा जी, अनम्यूट कीजिए। सभी को जय जिनेन्द्र। आज मेरी गोष्ठी में, इस गोष्ठी में मेरा विषय है सम्यक ज्ञान के दोष। किन किन दोषों के कारण सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है, मिथ्या ज्ञान उत्पन्न होता है। इस भाव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। आत्मा नित्य ध्रुव रहता है, उसके आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का उत्पाद होता है, जो कि मोक्ष का उपाय है। और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, जो कि संसार का कारण है, उसका अभाव हो जाता है। मिथ्या भाव का व्यय सम्यक दर्शनादि का उत्पाद होता है और आत्मा की ध्रुवता है। संसार दुखों का मूल कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। जैसे आम का बीज उसकी गुठली और नीम का बीज निवोली होता है, वैसे ही संसार का बीज मिथ्यात है, जो कि मिथ्या दर्शन और ज्ञान के चारित्र के रूप में होता है। सम्यक दर्शन के बिना जो कुछ भी ज्ञान होता है, वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है। अब मिथ्या ज्ञान किसे, अब प्रश्न उठता है, मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं? प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों के अयथार्थ जानने का नाम मिथ्या ज्ञान है। अप्रयोजन पदार्थों को यथार्थ जाने या अयथार्थ जाने, उसकी अपेक्षा सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं होता है। जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव रस्सी को रस्सी जाने तो भी उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होता है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव सांप को, रस्सी को सांप जाने तो भी मिथ्या ज्ञान नाम नहीं होता है। क्योंकि मिथ्या ज्ञान तो संशय, विपर्य और अनध्यवसाय आदि इन तीनों दोषों के कारण उत्पन्न होता है। अब संशय किसे कहते हैं? इस प्रकार है अथवा इस प्रकार, ऐसा जो परस्पर विरुद्धता पूर्वक दो कोटि को स्पर्श करने वाला ज्ञान होता है, उसे संशय कहते हैं। जैसे ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा, मैं ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा हूँ अथवा शरीर हूँ, यह संशय ज्ञान है। शरीर की हलन चलन क्रिया शरीर से होती है, आत्मा शरीर को नहीं चलाता। शरीर में उत्पाद व्यय ध्रुव उसके अपने कारण से होते हैं। फिर भी अज्ञानी को संशय रहता है कि शरीर की क्रिया आत्मा से होती है कि शरीर से होती है। ऐसे डबाडोल जो ज्ञान होता है वह संशय कहलाता है। विपर्य, विपर्य का अर्थ है उल्टा, माने विपरीत। एक कोटि को स्पर्श करने वाला जो उल्टा ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं? विपर्य कहते हैं। शरीर की क्रिया तथा भाषा की क्रिया आत्मा करता है, ऐसा मानना वह विपर्य है। इच्छा होने पर भी बहुत बार भाषा नहीं निकलती, वह स्वतंत्रता की परिचायक है। शरीर की क्रिया से ही मुझे लाभ होता है, यह मानना विपर्य है। मैं ज्ञानानंद हूँ, मेरा ज्ञान मुझसे ही होता है, लेकिन ऐसा मानना चाहिए, परंतु वस्तु स्वरूप के विरुद्ध वह ऐसा ही है। ऐसा एक रूप ज्ञान का नाम विपर्य है। यह विपर्य तीन प्रकार का होता है, इसके तीन भेद हैं।
कारण विपर्यय, स्वरूप विपर्यय और भेदाभेद विपर्यय। कारण विपर्यय, मूल कारण को छोड़कर किसी अन्य को कारण मानना, वह कारण विपर्यय कहलाता है। जैसे बाराती को शादी का कारण जानना, अपनी उत्पत्ति का कारण माता पिता को मानना, या ब्रह्मा से मेरी उत्पत्ति हुई ऐसा मानना, जबकि मैं तो अनादि निधन हूँ। मेरे में अस्तित्व गुण होने के कारण ना तो मैं उत्पन्न होता हूँ ना मैं मरता हूँ। इंद्रिया, पुस्तक अथवा निमित्त से ज्ञान होता है, ऐसा मानना कारण विपर्यय है। कर्म की पर्याय का कर्ता आत्मा को मानना कारण विपर्यय कहलाएगा। स्वरूप विपर्यय, मूल वस्तुभूत स्वरूप को न जानकर अन्यथा स्वरूप मानना स्वरूप विपर्यय कहलाता है। सात तत्वों के स्वरूप को न पहचानकर अन्यथा पहचानना स्वरूप विपर्यय है। नमक का स्वरूप खारापन न मानकर मीठा मानना स्वरूप विपर्यय है। देह छूटने से मोक्ष समझना स्वरूप विपर्यय कहलाएगा। शरीर और आत्मा की पर्याय का स्वरूप भिन्न भिन्न स्वतंत्र है, फिर भी दोनों को एक मानता है। तीसरा, भेदाभेद विपर्यय, अभेद में भेद को मानना और भेद को अभेद मानना, यह भेदाभेद विपर्यय कहलाता है। जैसे शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, फिर भी उन्हें एक मानना, यह होगा अभेद को भेद मानना। और इसके विपरीत पुण्य और पाप दोनों का मूल कारण आश्रव है, फिर भी पुण्य और पाप को अलग अलग मानना, माने अभेद में भेद मानना। ये दोनों भेदाभेद विपर्यय के उदाहरण है। अब इसके बाद मिथ्या ज्ञान का तीसरा दोष है अनध्यवसाय। मैं कुछ हूँ ऐसा निर्णय रहित ज्ञान अनध्यवसाय है। कोई निमित्त से कार्य मानता है, कोई उत्पादन में कार्य मानता है, कोई उपादान में कार्य मानता है, अतः इसमें हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता। ऐसे निर्णय रहित विचार करना अनध्यवसाय मिथ्या ज्ञान कहलाता है। अतः इन दोषों को दूर कर, फिर हमें इन दोषों को दूर करने का उपाय सोचना चाहिए। अतः आत्मा और परवस्तुओं के भेद विज्ञान को प्राप्त करने के लिए जिंद्रियों द्वारा प्ररूपित सच्चे तत्वों का पठन पाठन करना चाहिए और संशय, विपर्यय तथा अनध्यवसाय इन तीन सम्यक ज्ञान के तीनों दोषों को दूर कर आत्म स्वरूप को जानना चाहिए। छैढाला जी में कहा भी है, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जिनेन्द्र। हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। विपर्य, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय तीनों को बहुत अच्छा स्पष्ट किया है आपने। बहुत अच्छा समझा भी होगा और मुझे लगता है समझकर ही आपने स्पष्ट किया है। विपर्य के भी तीन भेद, कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य और भेदाभेद विपर्य, तीनों का विश्लेषण किया आपने। बहुत अच्छा। यह विपर्य, यह दोष ही हमारे ज्ञान से निकलना चाहिए, तभी हम सम्यक ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। जो विपर्य है उसमें भेदाभेद, जो विपर्य है उसका स्वरूप थोड़ा सा और आप स्पष्ट समझने का प्रयास करना। भेदाभेद विपर्य, ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत, सभी ने आपके लिए तालियां भी बजाई है, सभी ने क्लैप भी किया आपके लिए, बहुत अच्छा अभिलाषा जी। और अब अगला वक्तव्य लेकर आ रही हैं समता जी। अनीता जी बोलेगी मेरी जगह, अनीता। हाँ हाँ, समता जी के यहाँ कुछ सूतक लगा है, इसलिए श्रीमती अनीता जी जैन है उपस्थित। है नहीं शायद अनीता जी। हाँ अनीता जी। हाँ, सभी को जय जिनेन्द्र। दीदी आपको जय जिनेन्द्र।
6 डाला कि चौथी ढाल में पुण्य पाप में हर्ष विवाद का निषेध और तात्पर्य की बात है। मैडम मैंने कल ही तैयार किया है थोड़ा सा, उन्होंने कल ही फोन किया था तो मैंने की कर लेती हूँ। तीन भुवन में सार बीती रागी विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार नमो ते योगी समार के। पुण्य पुण्य पाप फल माए हरक बिकले मत भाई, यह उदगल पर जाए उपज जिनमें फिर भाई। पुण्य का फल होता है कि अनंत पद को प्राप्त करना, और पाप का फल होता है नरक गति और त्रंच गति की दरिद्रता होना। जैसे कि आत्महेती जीव का यह कर्तव्य है कि वह धन पुत्री आदि प्राप्ति में हर्ष और रोग वियोग आदि होने पर बात न करे, क्योंकि यह पुण्य पाप तो उद्गल कर्म की पर्याय है, जो एक के बाद एक उत्पन्न और नष्ट होती एक मिनट रहती है। अनीता जी, अगर आपको समय चाहिए ना, आप जैसा बोल रहे हैं कि कल ही आपको पता चला, तो आपको समय चाहिए तो आप कल बोल लीजिएगा थोड़ी और अच्छी तैयारी के साथ, है ना। कल का भी समय नहीं मैं रहेगा आपके तैयार, पास। नहीं मैं ठीक है। बोल रही हूँ, बस इतना ही किया है मैंने। हाँ, कल और अच्छा तैयार करके आप बोल लीजिएगा तो अच्छा लगेगा सबको भी, है ना। अभी अपन दूसरा विषय ले लेते हैं। जय जय। हाँ, मनुष्य पर्याय की दुर्लभता, यह विषय लेकर आ रही हैं श्रीमती विमलेश जी जैन, बड़ौत। हाँ जी, जय विमलेश जी। हिंद दीदी। हाँ जय हिंद दीदी, सभी को जय हिंद। तीन भुवन में निशान वितराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार नमो त्रियोगी समारी के। पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित 6 डाला में चतुर्थ ढाल के विषय में जो भव्य गोष्ठी आयोजित की जा रही है, उसमें मुझे मनुष्य पर्याय की दुर्लभता के विषय में बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह जीव अपने मिथ्यात्व भावों के कारण निरंतर संसार चक्र में परिभ्रमण करते हुए दुखी होता रहता है। प्रथम ढाल में ही हम पढ़ चुके हैं, यह जीव अनंत काल तक निरोध में रहा और वहां पर जन्म मरण करते हुए पंच स्थावरों में पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और प्रत्येक वनस्पति कायिक में भ्रमण करता है। और तिर्यंच गति में भी त्रस पर्याय की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है। पंडित जी कह रहे हैं, दुर्लभ लही जो चिंतामणि, तो पर्याय लही त्रस्तनी। त्रस पर्याय को प्राप्त करना भी कितना दुर्लभ है। जिस प्रकार से चिंतामणि रतन कठिनाई से प्राप्त होता है, उसी प्रकार से त्रस पर्याय को प्राप्त करना बड़ा कठिन है। और उसके बाद यह जीव तिरंच गति व नरक गति के अनेक दुखों को सहन करता हुआ बहुत कठिनता से मनुष्य पर्याय को मिलता है, मनुष्य पर्याय प्राप्त करता है। पंडित मंगत राय जी भी कह रहे हैं, दुर्लभ है निगोद से स्थावर रस गति पानी, नरकाया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। उत्तम देह सुसंगत दुर्लभ श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण ठाना, दुर्लभ रतन प्रिय हाराधन दीक्षा का धरना, दुर्लभ मुनि व्रत के व्रत पालन शुद्ध भाव करना, दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोध ज्ञान पावे, पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आवे। मनुष्य पर्याय की दुर्लभता कितना मुश्किल है। मनुष्य पर्याय प्राप्त करना, नर्तन प्राप्त करना, सभी पर्याय में मनुष्य पर्याय ही श्रेष्ठ है, क्योंकि मनुष्य पर्याय से ही मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है।
अन्य पर्यायों से यथार्थ सुख की प्राप्ति नहीं होती। देवता लोग भी मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। पंडित दौलत राम जी भी चतुर्थ ढाल में बता रहे हैं कि यह मनुष्य पर्याय सुकुल सुनिबोध निवानी, यह विधि गए न मिले सुमनि जो उदधि समानी। मिथ्या दृष्टि जीव आत्मज्ञान के बिना, सम्यक ज्ञान के बिना, स्व अनुभव के बिना लेश मात्र भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए उसे जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे ये सातों तत्वों का जो प्रयोजन भूत हैं और परमात्म भूत हैं, उन्हीं तत्वों का अभ्यास करना चाहिए और संशय, विभ्रम तथा अन्य व्यवसाय को छोड़कर अपनी आत्मा को लक्ष्य में रखना चाहिए, अर्थात जानना चाहिए। यदि मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके भी तत्व अभ्यास करके आत्मानुभव नहीं किया तो जिस प्रकार समुद्र में डूबा हुआ अमूल्य रतन पुनः हाथ नहीं आता, उसी प्रकार मनुष्य शरीर, उत्तम जैन श्रावक कुल और जिन वचनों का श्रवण आदि सुयोग बीत जाने के बाद पुनः पुनः प्राप्त नहीं होता। इसलिए अपूर्व अवसर को व्यर्थ न गवाकर अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना चाहिए और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करके यह मनुष्य जन्म सफल करना चाहिए। वास्तव में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित, इन तीनों एकता ही मोक्ष मार्ग है और यह मोक्ष मार्ग मनुष्य पर्याय में ही संभव है। मनुष्य पर्याय से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए दुर्लभ मनुष्य पर्याय की सफलता इसी में ही है। अपने अनुभव को सफल कर लेना चाहिए। जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर वक्तव्य रहा विमलेश जी का। इन्होंने बोधि दुर्लभ भावना को भी इस दुर्लभता से जोड़ दिया। बहुत ही अच्छी बात है। मंगत राय जी तक का भी उदाहरण दिया है विमलेश जी ने। बहुत अच्छा आपने विषय को स्पष्ट किया है। ऐसी मेहनत करना चाहिए किसी भी विषय की तैयारी करने में, ऐसा पूरा अपना ज्ञान लगा देना चाहिए, खूब अच्छी मेहनत करके विषय तैयार करना चाहिए। बहुत बढ़िया विमलेश जी। अब अगले वक्तव्य के लिए देखो क्या है, मनुष्य पर्याय की दुर्लभता, है ना। ये तो सबको पता है ना कि मनुष्य पर्याय क्यों दुर्लभ है। क्योंकि चारों गतियों में से एकमात्र मनुष्य गति ही ऐसी है जहां से मोक्ष पाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त तीनों गतियों में से मोक्ष नहीं पाया जा सकता। मनुष्य गति के अतिरिक्त और कौन सी गति से मोक्ष पा सकते हैं? है कोई ऐसी गति? नहीं है। और सम्यक दर्शन भी मनुष्य गति में ही पा सकते हैं। उसके अतिरिक्त और कोई भी गति नहीं है जहां से सम्यक दर्शन प्राप्त कर सके। है क्या कोई ऐसी गति? नहीं है ना। सरिता जी। दीदी है ना, त्रेंच गति में भी हो जाता है और नरक गति में भी हो जाता है, मनुष्य में तो होते ही है। 3 गतियों में सम्यक दर्शन हो जाता है। 3 गतियों में नहीं, चारों ही गतियों में सम्यक दर्शन हो सकता है। देव, नरक, मनुष्य और तिर्यंच, चारों ही गतियों में सम्यक दर्शन तो हो सकता है। तो फिर मनुष्य पर्याय की दुर्लभता क्यों लिखा? जब सम्यक दर्शन चारों ही गतियों में हो सकता है तो मनुष्य पर्याय की दुर्लभता क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि इसमें अपन संयम ग्रहण कर सकते हैं मनुष्य पर्याय में। और जितने भी अपने को सुयोग मिलते, जैसे जिनवाणी का समागम, उत्तम कुल, जैन धर्म, ये सब अपन को मनुष्य पर्याय में मिल सकता है। सबसे ज्यादा तो संयम का है कि मुनि पद धारण कर सकते हैं। मुनि पद धारण करके ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, वो सिर्फ मनुष्य पर्याय में ही है। एक पॉइंट तो ये है। और दूसरा पॉइंट यह है कि मनुष्य पर्याय में संयम धारण कर सकते हैं, तो हो गया एक पहला पॉइंट। लेकिन ज्ञान की सुलभता भी मनुष्य पर्याय में सबसे अधिक होती है ना। तिर्यंच गति में मोस्टली क्रूर परिणाम रहते हैं, किसी को मारने के, या तो किसी को मारने के परिणाम रहेंगे बलवान हुआ तो, या फिर किसी से बचने के परिणाम रहेंगे यदि दुर्बल हुआ तो। ये 2 तरह के परिणामों की मुख्यता रहती है वहां। नरक गति में तो त्राही त्राही मची रहती है, आकुलित परिणाम रहते हैं वहां पे, तो मारो काटो ये सब चलता रहता है। तो वहां भी परिणामों में मंद कषाय होना थोड़ा मुश्किल रहता है। ऐसे ही देव गति में मंद कषाय तो रहती है, लेकिन वहां मान कषाय की मुख्यता रहती है, ईर्ष्या की मुख्यता रहती है, तो वहां भी थोड़ा कठिन है।
लेकिन मनुष्य गति में सरल परिणाम रहते हैं, मंद कषाय रूप परिणाम भी हो सकते हैं यदि उत्तम कुल मिले, इसलिए मनुष्य पर्याय की दुर्लभता बोला गया है। और दूसरा, किसी भी गति में सम्यक तो हो तो, लेकिन मोक्ष तो मनुष्य गति से ही होगा। यदि देव गति में भी चले गए, वहां भी सम्यक दर्शन हुआ, लेकिन मोक्ष तो मनुष्य गति से ही होगा। यदि नरक गति में भी सम्यक दर्शन हुआ तो अगला भाव मनुष्य गति में धारण करके यहां से मोक्ष होगा, है ना। कौन से कितने